इंडिया में स्पेसिफिकली एआई किसी को आता नहीं है, लेकिन सब एआई यूज़ करते हैं स्टार्टअप्स वगैरह में। पिक्चर्स भी अगर हमने शार्क टैंक पे देखी है, सब एआई यूज़ करता है। You personally might be seeing last week 12,000 TCS ने ले ऑफ किया है ना. The answer is, and this is a very internal thing, कि यार बहुत सारी कंपनीज ना रियलाइज कर लिया है कि एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है एआई के साथ. आप रिलेशनशिप में रहे हो? हाँ, बिकॉज एक लड़का जितना एक रिलेशनशिप में सीखता है ना, उतना वो कहीं नहीं सीख सकता. एक लड़की जितना एक लड़के को सिखाती है, मेरे को नहीं लगता उतना कहीं पे भी समझ आता है. कि परिणीति चोपड़ा का सेंसेशन वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। आपके क्लोज टू 1 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। व्हाट इज़ योर पर्सनल डेफिनेशन ऑफ रिच? तो डू थर्स्ट ट्रैप किल क्रेडिबिलिटी? तो आई पर्सनली वुड से कि यार थर्स्ट ट्रैप अगर करके इफ यू आर एबल टू मेक अ बिजनेस, लाइक OnlyFans इज बिल्ट ऑन दैट. तो जैसे इंडियाज गॉट लेटेंट पे मिथपैट ने बोला था कि गेट रेडी विथ मी विथ थर्स्ट ट्रैप ही है। यार ये मैं तन्मय भट्ट की चीज़ मानता हूँ, जिसमें उसने बोला था कि यार कोई भी कंटेंट ऐसा बनाओ जिसमें एंड रिजल्ट देखने के लिए लोग रुके. दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट्स. आई थिंक गेट रेडी विथ मी इज काइंड ऑफ अ थर्स्ट ट्रैप. अभी डू यू थिंक वायरलिटी इज अ स्किल और अ लक? एक वायरलिटी होती है जो कॉर्पोरेट होती है, एक वायरलिटी होती है जो प्योरली कोइंसिडेंटल होती है. अनुपम मित्तल ने उसे फक यू मनी बताया था कि फक यू मनी ये होता है कि 100 करोड़ अगर बैंक अकाउंट में है तो फक यू मनी है। मैं लाइफ में ना बहुत डम टारगेट लेता हूँ, ठीक है. माई लाइफ टारगेट राइट नाउ इज टू मेक 100 करोड़. आपने मौत के बारे में सोचा है? बहुत रणवीर पॉडकास्ट हो गए है, बट इंटरेस्टिंग. हाय गाइस, दिस इज श्रेयांश गोयल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है, वो नादादन सानिध्य है एंड वो फाउंडर हैं, वो क्रिएटर हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर कर चुके हैं वो अपनी जर्नी से। एआई में काफ़ी कुछ बताते हैं क्रिएटर जर्नी में। उन्होंने काफ़ी स्टार्टअप्स बनाए हैं, काफ़ी उन्होंने स्टार्टअप्स अभी बना रहे हैं। तो आज हम उनसे काफ़ी सारी बात करेंगे। तो हाय, आप कैसे हो? हाय श्रेयांश, I'm doing really good. मस्त हूँ यार, बैंगलोर में वेदर इज़ नाइस, तो I'm nice. ओके, तो आप बताओगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? हाँ यार, I think so I'll give you a little brief. I'm a graduate of 2022. 2022 में मैंने ग्रेजुएशन किया था. As soon as I did that personally, I got into Microsoft. तो Microsoft में I had an idea. I was working in the Bing product team, जो मैं शॉपिंग करके एक वर्टिकल पे काम कर रहा था. And that was also the time जब ChatGPT was booming and it was really going out of the way. Because I was into Microsoft and in the Bing vertical, and तब ChatGPT का इंटीग्रेशन चल रहा था Bing के साथ. I got to know and got access to some of the technologies and got to understand कि अच्छा ऐसा कुछ आने वाला है जो it's gonna shake the world. So if you remember 2022 में ना ChatGPT जब आया था, it was like magic, right? Nothing sort of that happened before. So I got some kind of idea कि ऐसा कुछ होने वाला है. So I understood that there's gonna be a new market wave that's gonna be created. So I was like, yeah, this seems like the best time to actually hop onto this market wave, because as it rides, I would ride on top of it. And that is what exactly happened. So speculation था, थोड़ा बहुत idea था कि चलेगा नहीं चलेगा, things like that. But because the market grew so much, I think I grew with it. ओके, एंड ये सानिध्य.ai कैसे स्टार्ट किया आपने? Yeah, same चीज़. .ai started with ChatGPT only. Okay. It started with the whole fact कि so I was working at that time and I was working, तो मेरा ऐसा था कि whatever I see in my main job, let me try to figure out कि how can I make it valuable for people, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है तो बहुत अडाप्टेशन होगा तो कोई ना कोई चाहिए जो अडाप्टेशन लीड कर सकता है. एंड आई थिंक दैट हैपेंड फॉर मी. ओके, एंड अगर मैं बात करूं कि आपने जॉब्स करने के बाद आपने क्या बनाया, मतलब किस पे काम किया? यार so I've done a few ventures अभी तक के. ओके, Some failed, some didn't. I think one of the first things that I started creating with a friend of mine called Tapan was something called Superbrain, where essentially अगर मैं बहुत technical terms में बात करूँ तो I was trying to create a RAG model which is nothing but तो ChatGPT जो होता है उसके अंदर एक LLM होता है, राइट? LLM क्या होता है कि एक फाइनाइट डेटा पे ट्रेन होता है, जैसे ही वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपको एक फाइनल मॉडल हाथ में मिलता है. ओके, आई वॉज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग कॉल्ड RAG which was आपका जो डेटा रहेगा वो पहले से ट्रेन नहीं रहेगा, उसको आप लाइव अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, एंड यू स्टार्ट एंड एज यू डू दैट वो जो LLM रहेगा वो उस पर ट्रेन होते जाएगा. सो आई पर्सनली वांटेड टू क्रिएट लाइक एन LLM विच इज़ फॉर द पर्सनल डेटा. मैं इतनी सारी इंस्टाग्राम रील शेयर करता हूँ, देयर इज सो मच नॉलेज दैट आई होल्ड ऑन अ डे टू डे बेसिस विच आई पर्सनली फील कि आगे जाके और बढ़ते जाएगा. वाई नॉट हैव समथिंग लाइक एन LLM विच वर्क्स फॉर दैट एंड गिव्स मी दैट पर्टिकुलर रील जिसको मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता हूँ. So that was the idea behind Superbrain, and I think that ran well. We scaled up to a few thousand users, and but when we came to the productivity market, जब हम लोगों ने pay ask करना start किया तो that didn't work well. ओके, So I think primarily what happened for us it was कि we later realized this, but we should have realized this while we were trying to build
वॉज कि यार जो मार्केट है जिसमें ये किया था जो पूरा $80 बिलियन का प्रोडक्टिविटी मार्केट है उसमें से 85% जो मार्केट है इट इज़ इन द यूएस। तो आपके ऑड्स ऑफ विनिंग बहुत बढ़ जाते हैं अगर आप यूएस में एक प्रोडक्टिविटी आप बनाते हो एज कम्पेयर टू अगर आप इंडिया में बनाते हो, बिकॉज बाकी पूरे पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 15% मार्केट शेयर आपके इसमें होता है। ओके। I think that's when we realized कि यार if we want to build this, we would need a lot more money than we have right now, and US में जाके build करना पड़ेगा। So I think that's why we did not work on that. After that, I started with worthy jobs. Okay. So I think I was in a very startup space back then. Okay. I was in मैं 22 साल का था, बहुत जोश था कि I would create something which is much more like मैं Facebook ही बना डालूंगा। I think that was my thought. Young from college, had no idea. जब वो चीज़ खत्म हुई तो I think I had a very lala फाउंडर वाली आई एम नॉट फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड दैट बकचोदी इन माई हेड कि आई वांट टू मेक समथिंग जो सिर्फ व्हाट्सएप पे चले, पैसे जिससे बने, आई डोंट केयर अबाउट फंडिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। दैट इज़ व्हेन आई अंडरस्टूड द होल गैप कि यार दिस दिस गैप इन द इंडियन मार्केट कि जितने भी टियर 1, पहले बात इंडिया इज़ अ हब ऑफ इंजीनियर्स, इतने इंजीनियर्स है कि आप काउंट नहीं कर सकते, बोलते ना पत्थर फेंकोगे जैसे यहाँ पे स्टार्टअप फाउंडर है। आई थिंक इंडिया में इट्स द इंजीनियर थिंग। तो जितने भी टियर 1 कॉलेजेस है, बीट IITs NITs बिट्स, इन सब के पास तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट टीम्स होती है बिकॉज दे वर्क रियली हार्ड टू मेक श्योर कि माइक्रोसॉफ्ट सैमसंग ये सब कंपनीज उनके कैंपस में है। बट ऑन दी अदर हैंड यार जितने भी टियर 2 कॉलेजेस है, टियर 3 कॉलेजेस है, जो बैंगलोर के भी अच्छे कॉलेजेस है, मैं नागपुर से आता हूँ तो नागपुर के अच्छे कॉलेजेस हैं, उनके पास प्लेसमेंट टीम का कभी उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलता है। तो आउट ऑफ कॉलेज दे कांट क्रैक अ बेटर जॉब इवन व्हेन दे हैव द पोटेंशियल टू। So I thought personally, I wanted to create and I am creating the placement agency for anyone who is from a tier 2, tier 3 college, but has the potential and उन्होंने सही projects किए हैं, सही companies में काम किया है, and I know that they have potential. Okay. So essentially what I did was I created like this group of 100 people, जिनको I have a way of basically hiring them, and I would basically make a 100 group team, मेक श्योर कि उनके CV सही करूँ, उनके पोर्टफोलियो सही करूँ, एंड देन आई वर्क विद कंपनीज एंड प्लेस देम फॉर 12 to 20 lakhs काइंड ऑफ पैकेजेस आउटसाइड। Okay. सो आई थिंक ये तो नीड है, मतलब आई थिंक क्रिएटिंग अ प्लेसमेंट एजेंसी आउटसाइड ऑफ कॉलेज विच स्टूडेंट्स कैन ट्रस्ट इज द नीड ऑफ द कंट्री। Okay. आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स वर्किंग वेल। एंड अगर मैं बात करता हूँ कि स्टार्टिंग पे जाता है, सुपर ब्रेन पे जाता है, हाँ तो वो क्या चीज़ के लिए वर्क नहीं करा? मतलब आप VCs पे भी गए होंगे, काफ़ी सारे VCs, हाँ क्योंकि आप बड़ा राउंड उठा सकते थे, हाँ एंड वो क्यों नहीं करा? मतलब क्या आपको लगा? क्योंकि आई थिंक बाकी अभी इंटेल ने भी वो किया है लॉन्च, हाँ तो आप ये बताओगे कि आपको क्या बेटर करना चाहिए था उसमें? यार पहले एज अ सेड राइट, तो आई एम अ पर्सन हू डज नॉट बिलीव इन द आइडिया। जब मैं 22 साल का था ना, मुझे लगता था कि अच्छे आइडियाज चलते हैं। अब मुझे पता है कि अच्छे आइडियाज जिनके लिए लोग पे करें, that is what works, and I am a personal believer of the market rather than the idea. अगर मार्केट बड़ा है तो, और अगर आप मार्केट को अर्ली एंटर कर रहे हो तो आपका गंदा से गंदा आइडिया भी चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी इस मार्केट में, अभी हम AI मार्केट में बैठे हैं राइट, 2022 में होक्स चला करता था, एंड आई कॉल इट अ होक्स बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द पर्सन हु वाज अ बिलीवर ऑफ दैट होक्स, कि यार तुम रैपर बना रहे हो तो तुम्हारी कोई कंपनी नहीं बनने वाली। इफ़ यू वर्क विथ लाइक, अगर तुम ChatGPT को पैसा दे रहे हो नीचे से, OpenAI को पैसा दे रहे हो, क्लाउड को पैसा दे रहे हो नीचे से, और सिर्फ उसके ऊपर एक रैपर बना रहे हो, तो इट वुड नॉट वर्क आउट। But later I realized that every company that worked out was the company which was actually working on something which was already being built. Because as अगर मैं for example if I was trying to create super brain जिसके अंदर खुद का एक AI बनाऊंगा, I would train it and make sure everything happens. Someone tries to create super brain but with a ChatGPT wrapper or like it's a wrapper, it does the things well. द मेजर डिफरेंस हैपेंस इज कि मेरे पास 10 लोगों की टीम है जो उस पर काम करेंगे। अब जितना अच्छा वो काम करिए उतने अच्छे से वो प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। ऑन दी अदर हैंड एक $1 ट्रिलियन कंपनी है, एटलीस्ट $100s of billion कंपनी है OpenAI, जो उसके मॉडल को इम्प्रूव कर रही है। तो व्हेन यू सी इट इन द लॉन्ग टर्म, जितने भी लोगों ने रैपर्स बनाए थे, दे हैव डन ट्रेमेंडसली वेल। उन्होंने आगे जाके खुद के मॉडल्स भी निकाले हैं, लेकिन कंपनीज लाइक कर्सर फॉर एग्जाम्पल, वन बिग इंस्पिरेशन, दे हैव जस्ट बैंग्ड ऑन कि यार हाउ डू वी सॉल्व अ यूज केस rather than trying to engineer from the start. The way I personally put it, and I love this, is कि AI is kind of like the fridge, right? You might have heard this. This is a very popular dictation, but it's important. कि फ्रिज बनाने वाली कंपनीज ने एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी बनाया, राइट? बट उसको यूज करके जिसने एक कोका कोला बनाया, दैट मेड द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी। सो AI इज, टू मी AI इज काइंड ऑफ लाइक दैट फ्रिज। आई एम वेटिंग टू सी कि यार कौन उस पर कोका कोला बना रहा है, यू नो। एंड I think this was the entire fault of me. I think if I would have created Superbrain with a wrapper strategy and probably targeted the US market by understanding कि ये market उधर बहुत है, I could have succeeded. But not sure यार, आजकल तो मेरे को लगता है ChatGPT 5 वो कर लेगा जो मैं करने की कोशिश कर रहा था। ओके।
तो आपको लगा कि उस टाइम ये नहीं चला तो एज अ फेलियर लगा आपको कि कुछ बनाना चाहते थे, फेसबुक जैसा बनाना चाहते थे, लेकिन उस टाइम नहीं चला, तो एक 22 ईयर ओल्ड गाय के दिमाग में तो रहता है कि यार अब क्या, क्योंकि मैं कुछ बनाना चाह रहा था तो नहीं चला, तो अब मुझे वापस टेक बैकग्राउंड में जाना चाहिए, जॉब्स वगैरह में जाना चाहिए हाँ कि नया वेंचर बनाना चाहिए। हाँ यार, तो फ्रैंक I'll start from the start, ठीक है। मैं लाइफ में आई थिंक व्हेन आई वाज रियली यंग आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स अबाउट स्टीव जॉब्स, अ लॉट अबाउट रिचर्ड ब्रांसन करके वर्जिन एयरलाइंस के फाउंडर है। आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। तो बचपन से आई वाज श्योर कि यार बड़े होके तो मेरे को धंधा करना है। पता नहीं था एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, पता नहीं करते कैसे है। आई कम फ्रॉम अ फैमिली जिसमें पापा भी गवर्नमेंट में, तो कोई बिजनेस एक्सपोजर नहीं था। तो आइडिया था कि आई वुड बी एबल टू डू इट एट 30। मतलब मुझे ऐसा था कि यार मैं अच्छी जॉब अगर ले लेता हूँ 22 में, जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट ली थी उसका एम ही ये था कि मैं 10 साल काम कर लेता हूँ, 5 साल काम कर लेता हूँ, तो आई विल बी एबल टू सेव सम मनी एंड मे बी आई विल बी एबल टू ट्राई समथिंग। हम्म। द क्रिएटर थिंग ब्लू अप एंड आई वाज एबल टू डू दोस ट्राइज बिफोर, एंड जो मैं शायद 30 पे सीखता हूँ 22 में सीख पाया, एज यू सेड अप विद द फेलियर। नाउ कमिंग टू द फेलियर पार्ट ऑफ इट, यार मुझे इतना बुरा नहीं लगा अबाउट द कंपनी लूजिंग आउट, जितना आई हैड अ रियली गुड फ्रेंड, राइट, एंड माय co-founder in the company. I think we broke off a lot. We went on very different tangents, and मुझे यार लोगों का लॉस ज़्यादा बड़ा लगता है, क्योंकि कंपनी तो बन जाती है, कभी अगर बीच में तो चीज़ें आ जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक वी हैड, नाउ वी हैव, आई फील वेरी हैप्पी कि हम लोगों ने वापस अपनी वेज जोड़ ली एक तरीके से। बट आई थिंक दैट लॉस वॉज बिगर फॉर मी ओके। देन द कंपनी नॉट वर्किंग आउट। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यार मुझे कोई सही बंदा मिल गया ना, या 2-3 सही बंदे मिल गए ना, तो हम लोग ट्राइज करते रहेंगे और हम बना लेंगे। बट अगर वो बंदे चले गए ना, तो वो ऐसा लगता है बहुत बड़ा कोलैटरल लॉस हो जाता ओके। है। एंड जैसे आपने काफ़ी एआई वगैरह रिलेटेड सारी चीज़ें सीखी है, हम्म और जब एआई आया भी नहीं था तब भी आप एआई कुछ कर रहे हो, मतलब उस टाइम से, तो आपको क्या लगता है कि एआई, लोग बोलते हैं कि जॉब्स वगैरह खा जाएगा हम्म या एआई बेटर हो जाएगा, तो क्या क्या, और किसी को एआई अच्छे से आता नहीं है, हम्म अगर हम बोले तो बोलते हैं कि इंडिया में स्पेसिफिकली एआई किसी को आता नहीं है, लेकिन सब एआई एआई यूज़ करते हैं स्टार्टअप्स वगैरह में। हम्म पिक्चर्स भी अगर हमने शार्क टैंक पे देखी है, सब एआई यूज़ करता है। हम्म तो आपका इसमें क्या व्यू है? यार मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा फोकस जब हम एआई की बात करते हैं तो बहुत ही गलत है। आप फंडामेंटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, फंडामेंटल टेक्नोलॉजी सबको आनी भी नहीं चाहिए, बट अ फंडामेंटल टेक्नोलॉजी स्टिल चेंजेस द वर्ल्ड। एग्जाम्पल देता हूँ, कोड लिखना अभी भी बहुत लोगों को नहीं आता है, बट व्हेन कोड केम इनटू, इट ट्रांसफॉर्म द एंटायर लैंडस्केप ऑफ बिजनेस, राइट। मतलब इतने प्रोडक्ट्स आज कोड पे बने हैं जो कभी थे ही नहीं, अभी 80s में जाओगे तो थे ही नहीं। सिमिलरली एआई में लोगों को लग रहा है कि पीपल हु विल विन द एआई रेस वुड बी द पीपल जो एआई को बहुत डीप में जाके डेटा साइंस के लेवल पे सीख जाते हैं। आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहे हैं ना, उसके टॉप पे आप लेयर बना के कौन सा बिजनेस यूज केस सॉल्व करते हो, दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स फ्रॉम द एआई पर्सपेक्टिव। आई टेल यू समथिंग व्हिच आई थिंक इज वेरी कंट्रोवर्शियल, सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मैं उसको डिस्क्लेमर दे दूं। You might be seeing a lot of what do you call it? You personally might be seeing a lot of people being laid off. ओके। लास्ट वीक 12,000 TCS ने ले ऑफ किया है ना। आई थिंक टोटल मिला के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20,000 से ज़्यादा फेसबुक ने ले ऑफ किया है पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में, ठीक है। इसका लॉट ऑफ द सेंस कम्स फ्रॉम कि यार 2020s में जब ओवर हायरिंग हो रही थी तो उनको भी निकाला जा रहा है, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि जो कंपनीज है ना, ये इंटरनली बहुत सारी चीज़ें डेलीगेट कर रही है एआई को, एंड देर इज नॉट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि उसका रीज़न क्या है, लाइक वो 12,000 क्यों निकले। द आंसर इज, एंड दिस इज अ वेरी इंटरनल थिंग, कि यार बहुत सारी कंपनीज ने रियलाइज कर लिया है कि एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है एआई के साथ, तो हम लोग बहुत कम कॉस्ट में बहुत ज़्यादा ये कर पा रहे हैं, एंड उसके कारण भी बहुत सारे ले ऑफ्स होना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन कोई भी कंपनी पहले आके ये नहीं बोलेंगे कि हम कर रहे हैं, बिकॉज द कंपनी दैट सेज कि हम एआई के कारण लोगों को निकाल रहे हैं, दैट बिकम्स द वर्स्ट कंपनी, स्टॉक सट से नीचे आ जाएंगे। तो दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग, दैट इज समथिंग बट पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट। आई एम नॉट श्योर हाउ पीपल आर नॉट सीइंग दिस पैटर्न, इट्स अ वेरी कॉमन पैटर्न, बट इट्स द पैटर्न विच इज वर्किंग, एंड कंपनीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। अभी वो कंपनीज कर रही है जो बेनिफिट देख रही है, ये कंपनीज धीरे धीरे करके आगे निकल जाएंगी, बिकॉज इनका कॉस्ट इफेक्टिवली जीरो हो गया, और बाद में जाके जो बाकी लोग बचे हैं, जो लोग एक्चुअली ह्यूमन वर्कफोर्स पर रिलाई कर रहे थे, वो लोग आके क्रिप करें, वो लोग भी फिर उनको फॉलो करने लग जाएंगे, क्योंकि उनको लगेंगे कि हम पीछे छूट रहे हैं बिजनेस में। तो इट्स अ वेरी बैड ट्रेंड, एंड आई हेट द ट्रेंड ऑनेस्टली सेइंग, बट वी हैव टू फिगर आउट कि हाउ टू डील विद दिस ट्रेंड। ओके। एंड अगर मैं बात करूँ तो आपने वरुण माया को भी मैसेज किया था जब आपके 100K फॉलोअर्स थे, यस एंड उन्होंने आपको क्या रिस्पॉन्ड करा, एंड कैसे फिर आप लोग जेल अप हुए? यार, तो a lot of people don't know about this, but Varun has helped me a lot. He has helped me with connections. He has helped me with people. So he's a much bigger guy than I am.
right? People, the only thing that people can see is followers. Honestly, Varun is he's the owner of a 400 people company, right? He understands media like anything, and he's playing on the media revolution wave like crazy. He was also one of the first guys who actually gave me a chance. I actually approached him in an event, and I had a call with him. He gave me his number, and he called me for a 3 hour long kind of like a podcast session, but without the cameras, like a good long talk with him. And he this was the time I was building Superbrain. So he actually gave me a lot of guidance on what to do, what not to do. I'm not sure even Varun realizes this. I think he would when he sees this podcast as a whole, but I think he has helped me a lot in my journey constantly. Okay. Yeah. एंड हाउ इज़ वरुण एज अ पर्सन? You're crazy guy. I think क्योंकि उन्होंने एआई रिलेटेड तो काफ़ी ज़्यादा बताया, लोग ओवर पावर्ड एआई भी देखते थे उनकी वजह से. yes, I'll tell you what I know about Varun. Okay, I don't know a lot, but I'll tell you what I know about Varun. Varun is a guy who's, I would say he's very structured. He knows really well how to read people, how to work with people, and he knows really, really well how to make sure that whatever technology is coming next, how do I get onto that wave and try something out and understand if it's failing or not. Which I think is also one of the most important things as a founder. You need to know when to stop. So Varun has created a lot of companies, a lot of uske experiments itne hote na, and there have been times when I've gotten the opportunity to talk to him about that, but he created God in a Box very early on, which was a chat GPT on WhatsApp. Okay. So what a lot of people might not know, I think the people who follow him very well might know about this, but बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, is he tries a lot. He's been creating, he would constantly be running a lot of experiments. Some of his experiments go out, some of it doesn't, but he's a person who understands कि अच्छा the wave is gonna ride over here and this is where I need to step in. So I think that is exactly what I've learned from him. तो लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता है 22-23 साल में कि कैसे क्या करना होता है, करेक्ट वीसीज नहीं पता होता है. लेकिन यू हैड द गो टू गाय कि मुकुल रस्तोगी थे क्लास प्लस के फाउंडर, एंड उनसे आपने कैसे कनेक्ट किया, एंड उनसे आपने मतलब काफ़ी सारे उन्होंने हेल्प करा आपको. Yeah, so the thing that worked for me is the creator network, honestly. Two people that I met in the very start of my creator career was A. Sushant Bindal, second is Varun Maya, right? Okay. So a chat with Varun actually connected me to Mukul. Okay. And that's a very recent phenomenon. I think I've been very close to Mukul now, but was not there before. So I think with Mukul I met through Varun, and we introduced in some way कि Mukul is creating something called Polaris, which is basically a college which wants to make sure that we go to industry as fast as possible. So उनका पूरा vision था कि यार we want to be one of those colleges जो सबसे जल्दी industry पे जाता है, बच्चों को बेचता है, because अगर बच्चों को industry का experience आएगा तभी जाके कुछ हो सकता है, राइट? बिकॉज चीज़ें बहुत जल्दी फ्लिप हो रही है. अभी ऐसा नहीं है कि आप 4 साल कॉलेज में बैठो और आप निकलोगे तो आपके लिए world would be totally different. So that was his vision. I personally resonated with him on the vision because I was a person who was creating Worthy and I understood how the markets work. I think Mukul creating Polaris, that actually became a synonymous thing for us. And when we discussed, I think there were a lot of synergies that came along that. And I think that is because I was already providing some value in the world which was coherent to like what his vision was. I think that is why he wanted to connect with me, and we had a great talk, and that is when we became friends. Okay. Yeah. And like he has done a phenomenal job with Class Plus, and I think that is a visionary startup that people actually get motivated and actually try them. So what's your opinion about that? Yeah, first of all, I'll tell you, I think the thing about Mukul, and if Mukul is hearing this, I'm pretty sure he'll message me about it. But the thing about Mukul was, which impressed me for the first time, and this is the first time I'm revealing it, is कि यार बंदे ने edtech में profit बना दिया. ठीक है, that was big for me. I always used to think about edtech is yaar, it's a very dicey industry. Personally also, I have worked in a few edtech startups, right? So it's always like it's a ruthless industry, it's a very difficult industry to crack, and it is to a certain extent like that. But Mukul was the first guy I saw who had like a very specific vision to how to make money in this market. And I think as Class Plus turns profitable, even the kind of companies they've acquired is pretty cool in that sense. And I think he's a person who understands the startup ecosystem really well, but he also understands what creates the fundamental of a business. इसलिए I think his decisions, if there's one thing that I want to learn from Mukul in the next 6 months, 1 year, would be how to take decisions correct more % of the times. For example, if I take 70% of the decisions right now, I'm going to make it to 80%, which I think Mukul does really, really well. He understands what decision to take and what not. And what do you think what he does and what you don't do? I think he's full of energy. He runs a lot of companies, but उतनी एनर्जी तो मुझ में भी नहीं है जितनी एनर्जी वो लेके आता है ना.
Like you would see him walk, you would understand वो कितना तेज walk करता है. Like that just shows off how much energy he has. And he has a very good way of understanding कि किसको क्या चाहिए और उसको किसको कहाँ लगाएंगे तो the system would work very efficiently. I don't think I know that. I don't think I'm very good at understanding people yet, which he does phenomenally. सो कमिंग बैक टू वर्दी जॉब्स, Yeah. आप बताओगे कि कुछ क्राइसिस हुआ था क्या वर्दी जॉब्स में जब आपने स्टार्ट करा था? ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है. तो वर्दी जॉब इज़ अ वेरी लीनियर बिजनेस. इट्स नॉट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्केल एज अ बिजनेस. आई थिंक उसको बहुत बड़ा करने के लिए आपको टीम मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी. बट तो वर्दी जॉब इज ऑल्सो बिजनेस विच वॉज नॉट पॉसिबल बिफोर. इट्स पॉसिबल नाउ बिकॉज ऑफ AI. बिकॉज हम लोग तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वर्दी जॉब्स करता क्या है. ओके. वर्दी जॉब इज बेसिकली 100 लोगों को लेता है फ्रॉम Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस जिन्होंने कुछ ना कुछ उखाड़ा है. व्हेन ऐसे उखाड़ा है इट मीन्स कि उन्होंने या तो अपने कॉलेज में कुछ अच्छा किया है, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए, या तो उनके जॉब्स बहुत कहीं तो भी DRDO ऐसी जगहों पे जॉब किया. तो देयर इज सम साइन दैट दे कैन विन इन द मार्केट, राइट. हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों को पकड़ते हैं, उन लोगों को सबसे पहले उनके रेज्यूमेस ट्वीक करते हैं. MBA इज द प्लेस जहाँ पे बहुत अच्छे से CV पे बहुत मेहनत की जाती है. इफ यू विल गो टू एन IIM वहाँ पे 100 आवर्स दिए जाते हैं जस्ट टू मेक श्योर द CV इज राइट, जो BTech कॉलेज में कभी नहीं होता है. सो वी गेट देम थ्रू दैट MBA प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ CV एंड अ पोर्टफोलियो. हम उनके नॉर्मल प्रोजेक्ट्स को AI को यूज़ करके कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रॉपर वेबसाइट्स विथ डॉक्यूमेंटेड प्रोजेक्ट्स. तो जब मोस्टली रिक्रूटर्स ये सब चीज़ें देखते हैं, जो प्रेजेंटेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो दे आर मच मोर, उनको समझ आता है कि यार ये बंदा सोचता कैसे, एंड दैट मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू टेक द डिसीजन ऑफ हायरिंग देम. तो हम ये 100 लोगों को बेसिकली प्लेस करते हैं एंड वी टेक देयर फर्स्ट सैलरी. सो व्हाटएवर देयर फर्स्ट सैलरी माइट बी, हम उनसे वो लेते हैं इन एक्सचेंज ऑफ डूइंग दिस होल प्रोसेस फॉर देम. तो वी आर बेसिकली अ प्लेसमेंट एजेंसी बट आउटसाइड. सो वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि हम जितना बड़ा बन सकते हैं. वी वांट टू मेक श्योर कि जितने भी इंडिया के वर्दी बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं प्लेस हो पाए. ओके. उनको कॉलेज के कारण वो डिसएडवांटेज ना हो जो अभी उनके पास हो रहा है. अभी भी लगता है कि ये हो रहा है अभी कॉलेज के? यार आप एक बार काउंट करो कितने कॉलेजेस होंगे. लाइक अगर आप सिर्फ बैंगलोर ही निकालते हो ना तो 100 इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं नहीं गए, है ना. अगर उनकी 100 की बैच भी होंगी, मैं सबसे मिनिमम ले रहा हूँ, 100 से ज़्यादा ही बच्चे होते हैं, पर अगर उनकी 100 की भी बैच होंगी तो दैट्स मोर देन 1 लाख किड्स इन बैंगलोर सिटिंग, राइट. दैट्स मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं 100 प्लेस करता हूँ, देर इज स्टिल 99,900 पीपल हु आर नॉट बीइंग प्लेस्ड. अगर इनमें से आप बोलते हो कि यार 1% के पास भी अपॉर्चुनिटी है, 1% भी इतने अच्छे अच्छे तो Tier A वाले होते हैं जो होंगे ही, लाइक जस्ट प्रोबेबिलिटी वो बोलती है. तो जितने भी वो बच्चे हैं जो 1000 है उसमें से मैं सिर्फ 100 प्लेस कर रहा हूँ. 9 और वर्दी खड़े हो सकते हैं सिर्फ बैंगलोर में. तो माई आइडिया है कि इंडिया में तो बहुत हो पाएंगे. अगर मैं बात करता हूँ कि काफ़ी सारी कंपनीज है, तो मैं नाम लेता हूँ, टावर रिसर्च कैपिटल हो गया, हाँ एंड जो क्वांट बॉक्स हो गया, हाँ क्वांट रिसर्च हो गया, हाँ. ये सारी जो कंपनीज होती हैं, ये लोग एक ही चीज़ मांगती है कि आप IIT से हो, IIT का रैंक मांगती है. सही बात है. तो ये सारी कंपनीज को क्या बोलना चाहोगे? मतलब ये सारी कंपनीज ऐसा क्यों करती है? क्योंकि हो सकता है मैं टावर रिसर्च के लिए केपेबल हूँ, बट IIT में नहीं है मेरा, हाँ Tier 2 Tier 3 कॉलेज से हूँ मैं. सही बात है. यार 2-3 चीज़ें हैं. पहली बात तो ये होता क्यों है, उसके 2 रीजंस मैंने पर्सनली 2 रीजंस देखे, ठीक है. एक तो प्रूफ ऑफ हार्डवर्क है. IIT इज नथिंग बट अ प्रूफ ऑफ हार्डवर्क कि मैं बंदे को अगर मेहनत करवाऊंगा तो बंदा मेहनत कर लेगा, राइट. वो फाइंड करना बहुत मुश्किल है. जिसके पास पैसा है वो बोलता है कि यार मैं लेट मी मेक श्योर कि मैं जहाँ से हायर कर रहा हूँ उसके पास प्रूफ ऑफ हार्डवर्क है. दूसरा, ऐसी जो कंपनीज होती है ना, इनके अंदर बहुत बड़ा IIT का नेटवर्क भी होता है. ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं जिस कॉलेज से आता हूँ, है ना, अगर मुझे और लोग हायर करने और मैं उसी कॉलेज से हायर कर पा रहा हूँ, मेरे कंपनी के अंदर मेरे कॉलेज का कल्चर आ जाता है, विच हैज़ हैपेंड विद अ लॉट ऑफ MNCs इन इंडिया, विच आई एम नॉट श्योर इफ पीपल अंडरस्टैंड दिस. बट जो प्रोडक्ट मैनेजर हायर कर रहे हैं, है ना, जो रिक्रूटर्स है, जो टीम के हेड है, लीड्स है, वो सारे इन कॉलेजेस से आते हैं. तो उनके लिए बहुत सेंस बनाता है कि मैं अपने कॉलेज से हायर करता हूँ और वो नेटवर्क को जाने देता हूँ. एट टाइम्स ये भी बात है जो बहुत बोली नहीं जाती रिक्रूटमेंट सीन में, बट जो ये कॉलेजेस होते हैं, है ना, जो इंडिया के अच्छे कॉलेजेस हैं, वो भी रेफरल्स भेजते हैं अपने इनको कि यार इसको हायर कर ले, उसको हायर कर ले. उसके कारण वो नेटवर्क चलते ही जा रहा है. और ये दिस इज़ ग्रेट फॉर द कंपनी बिकॉज उनको अच्छा टैलेंट मिल रहा है. दिस इज़ ग्रेट फॉर समथिंग लाइक इन IIT और बिट्स, जिनको पता है कि उनके बच्चे बैठे हैं अच्छी कंपनीज में, वही हायर कर लेंगे, तो उनका भी रिक्रूटमेंट अच्छा होते ही जाता है. बट हाँ, बाकी सब लोग जो नेटवर्क को बिलोंग नहीं करते उनके लिए डिसएडवांटेज हो जाता है. बट आई थिंक अभी न्यू एज कॉलेजेस भी आ रहे हैं. हाँ. जैसे प्रथम मित्तल ने अपना कॉलेज Master मास्टर्स यूनियन बनाया, अभी आप पोलारिस का बात कर रहे हो, एंड अभी बहुत सारे क्रिएटर्स भी कुछ कॉलेज बना रहे हैं. तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि उनका भी तो नेटवर्क अच्छा है, मतलब डिफरेंट क्राइटेरिया लोग, क्योंकि मार्केटिंग सीखने जा रहे हैं, कंटेंट सही. सीखने जा रहे हैं, सब सीख रहे हैं, मतलब सही बात है. ग्राउंड पे रह के सब सीख रहे हैं जो कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जा रहा है. सही बात है. तो उसके बारे में क्या बताओगे? तो यार मेरे को लगता है कि जो भी प्रूफ ऑफ हार्डवर्क में बिलीव करता है ना, दे शुड स्टिल हायर फ्रॉम IITs.
आई जेन्युइनली बिलीव सो। क्योंकि क्योंकि मेनली यार जितना कंपटीशन आपको उस कॉलेज में जाने के लिए लगता है, जितना हार्डवर्क लगता है ना, उतना तो वो कोई भी कॉलेज में जाने के लिए नहीं लगता है। तो प्रूफ ऑफ हार्डवर्क तो सबसे अच्छे से वहीं पे डिफाइन होता है। बट व्हाट आई थिंक पर्सनली न्यू एज कॉलेजेस आर डूइंग रियली रियली वेल इज मेकिंग श्योर कि यार जो तुम अपनी कंपनी में करवा रहे होंगे ना, वही ये लोग करवा के भेजते हैं। तो इससे ट्रेनिंग कॉस्ट उड़ जाती है। तो आई थिंक फॉर एनीथिंग, तो इफ़ यू वांट टू मेक श्योर कि यार समवन इज हार्ड वर्किंग देन 100% IIT, बट इफ यू वांट मेक श्योर कि यार कोई ऐसा है जो एक्चुअली वो काम कर सकता है जो आप उसको दोगे, तो न्यू एज कॉलेजेस इन माय ओपिनियन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस राइट नाउ। What do you think what's broken in early stage startups that hire today? I think the major thing that I understand from them their side is I see a lot of early age startups जिसके founders बहुत young है मेरे जैसे, which is 22 to 30. So I think the only thing that I personally see broken, and this is not a big thing, is that they try to hire very specific people in the start when they should be hiring generalists. So their focus is कि यार मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो ये कर सकता है वो कर सकता है। वो प्रॉब्लम उनकी एक महीने में सॉल्व हो जाती है, फिर वो रहती है कि अब इससे करवाओगे। So they should be focusing on really good generalist hiring rather than, especially आपकी टीम अगर 10 से बड़ी नहीं है ना, 10-15 से बड़ी नहीं है ना, it makes no sense for people to hire anyone who's a specialist. Okay. आपको क्या कोई कॉन्ट्रेरियन व्यू लगता है हायरिंग में? हाँ है ना। I'll tell you something very interesting, right? लोगों को लगता है कि, तो लोगों को लगता है इंडिया इज अ कंट्री विच बिलीव्स इन हार्ड स्किल्स, है ना। हमने इतने टाइम इंजीनियर्स डॉक्टर्स बनाए हैं कि हमें बिलीव होता है कि अगर किसी की स्किल अच्छी है तो वो हायर हो जाएगा, विच इज़ not the place at all. मेरा एक I have a person that I know called Saptarshi Prakash who has explained me this concept and I found it really beautiful. आप हायर होते हो अपनी परसीव्ड वैल्यू पे, नॉट योर एक्चुअल वैल्यू, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप 2 सर्कल्स इमेजिन करो, अगर आप एक छोटा सर्कल इमेजिन करते हो, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ये कि एज एन इंजीनियर मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता है, कितने लैंग्वेजेस कर लेता हूँ, और ये बहुत छोटा पार्ट होता है। अब इसके ऊपर आप जितनी भी एक्शंस अपने आप को फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव लेते हो ना, वो आपकी परसीव्ड वैल्यू बनाते हैं। जैसे अगर आपका एक पर्सनल ब्रांड है तो वो परसीव वैल्यू का सर्कल बड़ा होता है, यू नो। अगर आपकी गिटअप प्रोफाइल अच्छी है, आपका परसीव वैल्यू का सर्कल बड़ा होता है। अगर आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट के फॉर्म में है जो कोई देख सकता है और एक्सपीरियंस कर सकता है, आपकी परसीव वैल्यू का सर्कल और भी बड़ा हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक हार्ड स्किल वाला दूसरा बंदा है वो इतना अच्छा नहीं है जितनी एक बंदे की परसीव्ड वैल्यू अच्छी होंगी, राइट। बट जॉब उन्हीं को मिलती है, और मैंने जितना देखा यार 90% सिनेरियो में जॉब उन्हीं को मिलती है जो अपने स्किल्स को परसीव्ड वैल्यू के थ्रू बहुत बड़ा दिखा सकता है। सो टेक्निकली नहीं होना चाहिए, बट द वे थिंग्स आर इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एंड आई थिंक जेन्युइनली एज इंडिया हम इतने हार्ड स्किल ओरिएंटेड मार्केट है कि हमको ये सब फ्लफ लगता है, स्पेशली द पीपल हु आर डीप इनटू टेक, राइट। तो दे डोंट डू इट अलॉट, वी डू दैट डू हम वर्दी में भी जब ये करते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा ओपिनियंस आते हैं कि यार ये मुझे नहीं करना है, यू नो, मुझे ट्विटर पे पोस्ट नहीं करना है, जबकि ट्विटर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर पीपल टू गेट हायर्ड फ्रॉम फॉर इंजीनियर्स। तो आई थिंक वो एक कॉन्ट्रेरियन भी हो सकता है कि परसीव्ड वैल्यू से इतना ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हायरिंग जितनी होती है, बट देन रिक्रूटर्स के पास भी कोई तरीका नहीं है इतनी बड़ी बंच में देखने का कि किसको आता है और किसको नहीं आता। अगर सप्तर्षि की बात आई गई है तो UI UX पे हम जाते हैं। तो UI UX आपने कैसे सीखा, एंड सप्तर्षि वगैरह से आपको कैसा लगा कि मतलब क्या लोग UI UX में जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोग फिग्मा भी बना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आई डील विद अ लॉट ऑफ UX डिजाइनर्स इवन इन माई कंपनी। मेरी जब भी उनसे बात होती है, आई थिंक वन थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इज कि जनरेटिव UI इज द नेक्स्ट बिग ट्रेंड। अभी तक के जनरेटिव AI बहुत चल रहा था। जनरेटिव UI इज व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ वेक्टर इमेजेस, और फॉर दैट मैटर आई थिंक पिक्सेल्स वी हैव डिफाइंड, वेक्टर इज समथिंग वी आर फिगरिंग आउट हाउ टू डू। जनरेटिव UI इज गोना बी अ बिग थिंग इन माई ओपिनियन। फिग्मा तो पागल हो रहा है उसके पीछे। आई जेन्युइनली थिंक कि आई हैव टॉक टू फ्यू पीपल फ्रॉम फिग्मा इन माई पर्सनल ओपिनियन विद talks with them, is कि यार the whole IPO that they raised right now was a good stage for them to go into an IPO, but also कि यार they want a lot of funds for winning this AI race. They'll have to throw a lot of money and they have a lot of money. So I think what a lot of designers don't understand right now, especially UX, UI kind of people, not even UX I would say, is कि यार Figma उनके पीछे। Figma is doing everything it can to make sure कि यार जनरेटिव UI ईजी से ईजी हो जाए। और फिर मेरे हिसाब से आज से अगर आप पूछते हो 5 साल बाद क्या होगा, तो आई थिंक योर टेस्ट वुड डिफाइन अ लॉट। इसको मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। 1990s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता था आपका हार्डवर्क कितना है, द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू पुट इन वाज द काइंड ऑफ फीडबैक दैट यू गॉट एंड द काइंड ऑफ अवार्ड्स दैट यू गॉट। उसके बाद एक नॉलेज रेवोल्यूशन बोलता हूँ मैं इसको, 2020s 2010s के आसपास आई। यहाँ पे आप कितनी चीज़ें याद रख सकते हो, कितना दिमाग में रख सकते हो, है ना, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती थी। देन गूगल बिकेम पॉपुलर एंड ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था कि यार नॉलेज इज इररिलेवेंट, वी आर इन दैट स्पेस जहाँ पे नॉलेज इररिलेवेंट हो चुका है, राइट। Then it became कि यार how much hard work can you put in combined with how much knowledge you have and how practically can you use it. This was the third thing that happened. I think generative AI फिर AI revolution is all gonna be about taste. Let me explain. एक video editing tool है,
आप भी यूज़ करते हो, मैं भी यूज़ करता हूँ, ठीक है, दोनों के पास सेम सब्सक्रिप्शन है, सेम पैसे देके अपन दोनों ने लेके रखा है। आप ऐसे इंसान हो जो बहुत अच्छी वीडियोस देखते हो, फॉर एग्जांपल आप देखते हो नोलन की फिल्म्स देखते हो, यू नो हॉलीवुड देखते हो, इंडिया के अच्छे ब्लॉकबस्टर मूवीज देखते हो, ऐसे लाइक द वंस विच आर क्लासिक्स। मैं एक बंदा जो सिर्फ टिकटॉक देखता है। अब सेम टूल को यूज करके आप जो बनाओगे वो बहुत डिफरेंट रहेगा और मैं जो बनाऊंगा वो बहुत डिफरेंट रहेगा, एंड इट्स मेनली बिकॉज ऑफ टेस्ट, क्योंकि आपका टेस्ट अच्छा है, you'd be able to create that kind of things। जबकि जब when it becomes very easy for you to make anything, the only thing that determines is how well do you know what to make, and वो चीज़ बहुत पर्सनली मैटर करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिमिलरली विद डिज़ाइन में ऐसा होने वाला है कि यार अगर अभी 10 लोग लगते हैं तो फिर 2 लोग लगेंगे, एंड विल बी एबल टू जनरेट दी होल थिंग्स ऑफ 10 पीपल, गिवन दैट दे हैव अमेजिंग टेस्ट। एंड अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन तो चैट जीपीटी या ये सारी चीज़ भी कर लेगा डिज़ाइन। सही बात। यूआई यूएक्स का अगर मैं बात करूँ तो उनकी जॉब्स को ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अगर मैं को थंबनेल बनाना है या कुछ बनाना है फिग्मा पे तो वो बन सकता है चैट जीपीटी से, बट उतना एक्यूरेट नहीं बनेगा, बट आई थिंक लोग कर सकते हैं उसमें सही बात, कुछ इम्प्रूव वगैरह करके। सही बात है, दिस अ पॉसिबिलिटी। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या चीज़ करना चाहिए यूआई यूएक्स में, क्या चीज़ सीखना चाहिए? आई थिंक एक चीज़ तो ये हो गया, एक रेवोल्यूशन कि हमें जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, कि मतलब यू हैव टू फॉलो गुड पीपल एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम देम। टेस्ट या तो ये तो एक होना चाहिए। तो आप एक ये बता दो कि गुड पीपल कौन कौन है जिनको फॉलो करना चाहिए आपके हिसाब से, एंड क्या क्या करना चाहिए ताकि आप बेटर होते जाओ। हाँ यार, सो आई थिंक फॉर एनी काइंड ऑफ यूआई मैं इसको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दूंगा, यूएक्स और यूआई में, दोनों को बहुत अलग तरीके से सीखना होता है, बट आई थिंक पीपल आर क्लबिंग दैट, जो नहीं होना चाहिए। एनी काइंड ऑफ यूआई गो टू अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स नो कि यूआई ट्रेंड में सबसे ज़्यादा लेटेस्ट क्या चल रहा है, एंड यूआई समथिंग विच अपडेट्स वेरी फ्रीक्वेंटली। सप्तर्षि प्रकाश इज वन गाय दैट आई हैव फॉलोड थ्रू आउट माई कॉलेज, एंड ही हैज सम अमेजिंग motion design tutorials that I personally love. There's also Ansh Mehra, which has a very good course about Figma, a really good course about UX and UI and things like that. So his courses are also really good. My personal recommendation would be these guys are great at UX, but the thing that I caught from them was the kind of UI trends that are working and what do companies want from a UI perspective was mainly, and some of UX. UX के लिए यार there is this place called Interaction Design Foundation. I think I'm not sure, but this is founded by Don Norman, who's the founder of Design of Everyday Things. It's like the Bible for design. उसमें बहुत अच्छे रोड मैप्स हैं, आपको जो भी बनना है, लाइक वट एवर करियर दैट यू वांट टू गेट इनटू, आपको यूएक्स डिज़ाइनर बनना है, आपको इंटरेक्शन डिज़ाइनर बनना है, जो भी टाइप का डिज़ाइनर बनना है, या फिर प्रोडक्ट मैनेजर भी बनना है, आई थिंक इट्स फॉर ऑल्सो प्रोडक्ट मैनेजर्स, उसके लिए बहुत डिफाइंड कोर्सेज है जो बहुत ब्यूटीफुली काम करते हैं, एंड इट्स ओनली अबाउट यूएक्स। वो आपको यूआई थोड़ा बहुत सिखाएंगे, बट इट्स मेनली अबाउट यूएक्स, एंड व्हेन यू वांट टू लर्न हाउ यूजर एक्सपीरियंस वर्क्स, इट्स अ ब्रिलियंट वेबसाइट टू गो विजिट एंड पे एंड लर्न। ओके। एंड मैंने हेजिटेशन भी देखा है लोगों में कि लोग कोर्सेज के लिए पे नहीं करना चाहते स्टार्टिंग में, क्योंकि उनको लगता है कि यार कोर्स लेंगे फिर वो भूल जाएंगे। कोर्सेज तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कोर्सेज इट्स ईदर 100% और 10%, राइट? देयर इज नथिंग इन बिटवीन। 50% बहुत रेयरली होता है कि कोई 50% जाके कोर्स छोड़ता है जब ऐसा समझ में आए कि कोर्स अच्छा नहीं है। द पीपल हु डोंट वांट टू पे फॉर कोर्सेज डोंट रियली हैव टू। इन माई ओपिनियन आप कोर्सेज भाई एक काम करते हैं, वो आपकी मेहनत बचाते हैं, बट एज अ स्टूडेंट आपके पास बहुत टाइम है ना, आपको मेहनत बचाने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करो, इनफैक्ट ज़्यादा बेटर है। आई कम फ्रॉम अ डिज़ाइन कॉलेज, आई लर्न कोडिंग थ्रू एंड थ्रू बाय माई 3rd ईयर एंड 4th ईयर। मैंने हैकाथॉन्स में पार्ट लिया था जाके, एंड ऑल्सो वन ऑफ यूज। तो आई लर्न दिस यूट्यूब चैनल कॉल्ड लैपिन निंजा, I think Net Ninja, not Lapin Ninja, Net Ninja. He has beautiful series on every kind of code you want to learn. मैंने पेड कोर्सेज भी लिए कोडिंग में और मेरे को इतने अच्छे रिजल्ट्स कभी नहीं मिले जितने मेरे को नेट निंजा से मिले हैं। ग्रेट गाय, वेरी वेरी फ्रेंडली गाय, शक्ल भी नहीं दिखाता है बट बहुत सही पढ़ा के चले जाता है। तो आई थिंक यूट्यूब पे आप जाओगे ना, देयर इज इनफ मटेरियल अवेलेबल। फॉलो दिस 3 स्टेप प्रोसेस, अगर ये करते हो बहुत सही हो जाएगा। फर्स्ट थिंग, यू नीड टू मेक अ इंडेक्स ऑफ व्हाट डू यू वांट टू लर्न। ओके। मोस्ट लोगों को यही क्लियर नहीं होता है। मैं लोगों को बोलता हूँ तुम एआई क्यों सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो, उनका इंडेक्स ही नहीं होता कि हमको ये 5 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। दैट इज व्हेन आई हिट अ माइलस्टोन, दैट इज द फर्स्ट थिंग टू डू। वंस यू आर एबल टू हिट दैट माइलस्टोन, गेट दैट इंडेक्स डन, सेकंड थिंग टू फोकस ऑन पर्टिकुलरली इज कि उस हर चीज़ के लिए एक वीडियो निकाल लो, इफ यू लव फ्रॉम वीडियोज, या फिर टेक्स्ट निकाल लो इफ यू लव टू लर्न फ्रॉम आर्टिकल्स एंड थिंग्स लाइक दैट। यू शुड हैव अ वेरी क्लियर, बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स यू शुड बी वेरी क्लियर कि यार मेरे को ये 5 मॉड्यूल्स करने हैं, उसके अंदर ये 20 वीडियोज़ है, एंड देन स्टार्ट डूइंग द कोर्स। Don't rely on someone else to curate it for you, and I think that is the mistake that a lot of students make. If you do this, then अगर आप इतनी मेहनत स्टार्ट करने में लोगे ना तो आप पक्का कोर्स कंप्लीट करते हो। जो लोग कोर्स कंप्लीट नहीं करते उनका इसलिए रहता है कि उन्होंने कोई मेहनत नहीं की। दे स्टार्टेड वॉचिंग द फर्स्ट वीडियो एंड दे वर लाइक हाँ यार 3 वीडियो देखी, अच्छी नहीं लग रही। सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम क्यूरेटिंग योर कोर्स। एंड अब हम कंटेंट क्रिएशन जर्नी पे आते हैं। तो ऐसा कभी लगा कि वायरलिटी आपकी बैकफायर हुई है? अरे पूरी,
मैं बता रहा हूँ, मैं मुझसे ज़्यादा बैकफायर किसी की वायरलिटी नहीं हुई है, ठीक है। तो आई थिंक आई क्रिएटेड अ फ्यू वीडियोज़ एंड आई वॉज एट 100 के, ठीक है। आई क्रिएटेड अ फ्यू मोर, आई वॉज एट 800 के। I was at 800K for approximately 6 months, ठीक है। And so I'll tell you what I think is content creation, why it works for people, why it does not. I don't think it's currently working for me, I'll be honest. जिनके लिए काम करता है ना, it's basically how many times people have seen you, कितने hours लोगों ने आपको देखा है, that is the only thing that matters. When you become a viral creator and a lot of people followed you, उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं किया, राइट। मैं 100K पे तो पहुंच गया हूँ, पर ये जो लाख लोग हैं, इन्होंने मेरे को 2 बार देखा है, एज कम्पेयर टू लेट्स से 10K क्रिएटर जिसने 50 वीडियो बनाई है, और वो 50 वीडियो को इन लोगों ने 10K लोगों ने बार बार देखा है। सो virality is the worst thing that can happen to you as a creator. As a brand it might be different, but as a creator it's the worst thing that can happen to you, because if that happens to you it means कि यार जितने भी लोग आए हैं उन्होंने आपको बहुत देख के नहीं आए, तो उनको पता नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी से उनकी जमेंगी, आप जो हो उससे जमेंगी। तो दैट इज द होल प्रॉब्लम एंड आई हैव फेस दैट। आई रिमेंबर मैं अपनी मॉम को बोल रहा था व्हेन आई वाज गेटिंग 100K कि यार मम्मी मुझे नहीं चाहिए, यार मम्मी यू नो लाइक अगर और बढ़ते तो मेरे को टेंशन आ रही थी, बिकॉज मुझे पता था कि यार ये लोग ऐसे लोग हैं जो मुझे 1-2 बार देख के आए हैं, मैं जो भी आगे बनाऊंगा इनको पक्का भी नहीं कि उनको अच्छा लगता है। देयर इज सम काइंड ऑफ फोमो दैट आई हैव क्रिएटेड, और सम काइंड ऑफ हुक दैट आई हैव क्रिएटेड, दैट जिसके कारण ये लोग अभी मुझे फॉलो करे जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर नहीं करेंगे तो कुछ मिस आउट कर जाएंगे। बट वो पर्सनैलिटी एंगल पूरा किल हो जाता है। एंड आपकी कोई कंटेंट स्ट्रैटेजी है क्या जो वर्क करती है पब्लिक में? यार मैं ओनली स्ट्रैटेजी वॉज कि यार इंस्टाग्राम और लाइक एनी काइंड ऑफ शॉर्ट्स कंटेंट इज समथिंग जो कोई याद नहीं रखने वाला। लोग दिन के 100 शॉर्ट्स देखते हैं मिनिमम, राइट। जब स्क्रॉल करना चालू करते हैं इट्स अ प्रोसेस। आई स्टार्टेड मेरी पहली कंटेंट स्ट्रैटेजी थी कि हाउ डू आई मेक श्योर कि पीपल रिमेंबर मी व्हेन दे वॉच इट, एंड दैट बिकेम अ सीरीज, कि उनको कोई एक बेट दो जिससे वो लोग फॉलो करें, एंड अगर वो फॉलो करते हैं और मेरे को बार बार देखते हैं तो आई विल बी एबल टू मेक सम रेलेवेंस आउट ऑफ इट। तब से मेरी कंटेंट स्ट्रैटेजी हैज़ बिन कि यार यू स्टार्ट विद समथिंग, you try to create a series. If it does not work out, you kill it in 5 videos. If it works out, you continue it for a while, and that has worked for me with Tech of Everything, 100 days 100 learnings, 100 days 100 learnings season 2, and now I think it has again started working for me with something called 7 days of being a student again. So I'm very particular with कि यार I want to do series, because लोगों को मुझे, even people meet me now outside, they don't say Sanidhya, they don't even know who Sanidhya.ai is in most cases. They know 100 days 100 learnings. So I think that is what has helped me create a recall factor in the business. अभी डू यू थिंक वायरलिटी इज़ अ स्किल और अ लक? क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ कि परिणीति चोपड़ा का सेंसेशन वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, सही बात है, एंड वो फिल्म काफ़ी पहले आई थी। एंड अगर मैं बात करता हूँ अर्जुन कपूर का एक अभी आ रहा है फेमस डॉन वाला, एंड वो भी फिल्म काफ़ी पहले आई थी। तो ये सारे चीज़ें बाद में फेमस हो रही है। हाँ। अभी एक मूवी आ रही है रणवीर सिंह की जोगी, जिसमें गाना है, हाँ। तो वो धुरंधर करके, हाँ। एंड जोगी बहुत पहले आ चुका है। हाँ। बट अभी इन लोग ने ये फिल्म में डाला तो अभी फेमस हो रही है। सही बात है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये स्किल है कि लक है? तो मैं दो तरीके से वायरलिटी को देखता हूँ। एक वायरलिटी होती है जो कॉर्पोरेट होती है, एक वायरलिटी होती है जो प्योरली कोइंसिडेंटल होती है, ठीक है। मोस्टली लोगों को कॉर्पोरेट वायरलिटी का बिल्कुल सच नहीं पता। लोगों को नहीं पता है कि कोई भी जो मीम पेजेस आप देखते हो ना, जितने भी मीम पेजेस देखते हो, एक कॉर्पोरेट के पास मोर देन 500 पेजेस का एक्सेस होता है। वो सबको बहुत कम पैसा दे के एक चीज़ 500 जगह चला सकती है जो सारे पॉपुलर पेजेस है, विच मीन्स दे कैन क्रिएट अ ट्रेंड एंड दे डू इट at times. They make sure कि something is trending, so that even if it's from before, they make sure that something is trending. They give like 100 tries, जिसमें से let's say 5 or 10 work, but जब वो work करते हैं तो ऐसी चीज़ होती है। तो I don't personally think it's a coincidence कि अगर कोई मूवी आने वाली है तो कोई बंदा ट्रेंड में आ गया। That's a very corporate strategy and it's a good strategy. वो कर रहे हैं, उनके पैसे वो कर रहे हैं। From a creator perspective, I think it's very difficult to get virality. Not in terms of आपको virality मिल जाएंगे, आपको 1-2 व्यूज़ मिल जाए, like 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन व्यूज़ मिल जाते हैं, बट उसको कंसिस्टेंटली घेर के रखना दैट इज़ सुपर डिफिकल्ट। तो मैं तो पर्सनली यार, अगर तुम क्रिएटर हो, आई जस्ट टॉक टू द कैमरा, कि अगर तुम क्रिएटर हो, आई वुड नॉट रिकमेंड यू गाइज टू गेट वायरल। डोंट फोकस फॉर वायरलिटी, बिकॉज इफ यू डू, तुमको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो जिन्होंने तुमको एक बार देखा है और 100 के ऐसे लोग आ गए हैं, तो इट मेक्स नो सेंस फॉर यू गाइज एट द एंड ऑफ द डे कि वो तुमसे कनेक्ट नहीं करेंगे, तो आपकी नेक्स्ट वीडियो देखने भी नहीं वाले। आप खुश हो जाओगे कि नंबर आ गए, बट फॉलोअर्स कितने रिलेवेंट है आज। बट मैं अगर बात करता हूँ कि काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको वायरलिटी नहीं मिल रही है और वो छोड़ दे रहे हैं कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि बोल रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा या उनका मोटिवेशन नहीं आ रहा। तो उनके लिए क्या बोलोगे? आपके टाइम में भी ऐसा फेज आया था? यार मैंने 2023 में स्टार्ट किया था और मुझे भी सेम चीज़ लगी थी कि ये तो चला गया। दो चीज़ समझने की ज़रूरत है इफ़ यू वांट टू बी इन कंटेंट क्रिएशन। पहले समझो कि प्लेटफॉर्म क्या है ना। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यूट्यूब कैसे वर्क कर रहा है, इंस्टाग्राम कैसे वर्क कर रहा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिदम। आई डोंट इवन थिंक एल्गोरिदम मैटर्स दैट मच।
ह्यूमन साइकोलॉजी मैटर्स अ लॉट मोर. लोग किस बारे में फील कर रहे हैं, किस बारे में सोच रहे हैं, क्या चीज़ अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे डोमेन में अभी ChatGPT 5 रिलीज हुआ है, तो देयर आर बी लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज दैट कम विद ChatGPT 5. लोगों को लगेगा कि यार किसी एक नए बंदे को लगेगा कि मेरी जॉब ये वाला मॉडल खा लेगा, राइट. कैप्चर ऑन दैट ट्रेंड and try to comfort them, try to give them something that would make them feel warm at the end of the day. And if you're able to do it consistently for a few times, you would rise no matter what. Like I think the only strategy to follow is to figure out ki what are people feeling. And so also the platform, make sure कि अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो, आप यूट्यूब वाली हरकतें इंस्टाग्राम पे नहीं कर रहे हो. इफ यू आर ट्राइंग टू डू दैट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टार्ट creating videos with hello my name is Sanidhya and welcome to our channel, that would never work on Instagram as a whole. So try to understand the platform and try to understand what's working. Try creating something which is working and do it repeatedly. आपके क्लोज टू 1 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, एंड आप बताओगे कि आपका क्या चीज़ वायरल हुआ, हुक होना चाहिए क्या, मतलब क्या मिस्टेक्स होता है, मेरे को जानना है इसको कि 0 to 1 में कि क्या मिस्टेक्स होता है. लोग 3 सेकंड का हुक नहीं देते हैं, हाँ. लोग वीडियो क्वालिटी नहीं रखते हैं, हाँ. मतलब क्या क्या चीज़ें होती है जो इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखे होंगे. तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द पैटर्न. कंटेंट क्रिएशन इज नथिंग बट पैटर्न रिकॉग्निशन. जो भी बंदा पैटर्न सबसे अच्छा समझता है वो सबसे अच्छा कंटेंट क्रिएटर है. टेक ध्रुव राठी फॉर एग्जाम्पल. ध्रुव राठी वुड मेक श्योर एनीथिंग दैट हैज बिन ट्रेंडेड उसकी 90 if not 90-70% वीडियोस उसी पे आएंगी, राइट. फॉर एग्जाम्पल ही वुड कवर द पोर्शे केस, ही वुड कवर कि इंडिया में भी क्या हो रहा है. ही इज लाइक अ न्यूज चैनल फॉर द न्यू, एंड दैट्स नॉट इट्स अ वेरी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी. कोई भी चीज़ जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में बात करना एज अ न्यू क्रिएटर बहुत ज़रूरी है. लाइक इवन इफ यू लाइक इट और नॉट, फर्स्ट थिंग पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज यार कि तुम कंटेंट बना रहे हो तो खुद के लिए मत बनाओ, वो बाद में करना. वो तब करना जब तुम्हारे पास ऑडियंस है. जब ऑडियंस नहीं है तो कंटेंट लोगों के लिए बनाओ. मेक श्योर यू मेक इट फॉर पीपल एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू सी एवरी वीक लिखो ऊपर जाके कि यार इस हफ्ते ये चीज़ फटी है. अंडरस्टैंड योर नीश. फॉर एग्जाम्पल आई एम इन टेक, आई वुड अंडरस्टैंड कि यार इस फटी हुई चीज़ से हाउ डू आई मेक श्योर कि आई गेट सम काइंड ऑफ हुक इन. एंड फॉर एग्जाम्पल मेरी 100 days 100 लर्निंग्स चली थी. इट बूम्ड बिकॉज 2023 एक ऐसा टाइम था जब लोगों को लग रहा था कि इतना सब कुछ AI आ रहा है, पर मैं उसके साथ कीप अप नहीं कर पा रहा हूँ. आई टोल्ड देम कि यार तू मत कर, मैं तेरे को रोज एक चीज़ सिखाता हूँ. एंड दैट जस्ट ब्लूम्ड बिकॉज पीपल आर लाइक यार हाँ भाई सिखा. दैट फीलिंग, एंड जितनी बार आप ये रेप्लिकेट कर सकते हो कि यार आई वांट दिस एंड आई गिव इट टू यू एज अ क्रिएटर इन द इनिशियल फेजेस, दैट वुड वर्क ब्रिलियंटली. जैसे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं वो कंप्लेन करते हैं, काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं वो भी कंप्लेन करते हैं ये इंडस्ट्री में, क्योंकि वुमेन को ज़्यादा आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कंटेंट क्रिएशन में, कि लगता है कि यार लड़की है तो ज़्यादा फेमस हो जाएगी. ऐसा क्यों होता है, ऐसा लगता भी क्यों है लोगों को कि लड़की है तो ज़्यादा फेमस हो जाएगी, कि वो ऐसा कंटेंट बना रही है तो फेमस हो जाएगी क्योंकि लड़की है. लोग लड़की को ऐसा क्यों देखना चाह रहे हैं, लड़की को लोग क्यों नहीं फॉलो करना चाहते हैं? मेरे को लगता है कि इनिशियली गर्ल्स कैन हैव ट्रैक्शन बट नॉट ऑलवेज. ऐसा हो सकता है कि लोग पूरा आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं कि गर्ल्स, देयर आर लॉट मोर गाइज हु आर ट्राइंग टू लुक फॉर ब्यूटीफुल गर्ल्स, एंड हेंस ऐसा बोला जाता है कि ट्रैक्शन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वुमेन में मिल जाता है. बट आई डोंट अग्री. आई डोंट थिंक सो कि बाय फार ऐसा होता है. जितना मैंने देखा है, देयर आर लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर कंटेंट क्रिएटर्स, एंड इंफोटेनमेंट सेगमेंट में तो उल्टा होता है. आई हैव सीन इट्स इंफोटेनमेंट सेगमेंट तो बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटेड है. यहाँ पे पता नहीं क्यों वी हैव दिस इन आवर कंट्री, वी हैव दिस पर्टिकुलर असम्पशन कि लड़का ज्ञान दे रहा है तो ज़्यादा सही है. एंड आई हैव सीन दिस मेंटालिटी कि जो स्पेशली लड़कों की मेंटालिटी है बहुत है. तो आई थिंक व्हेनेवर अ गर्ल ट्राइज टू टॉक इन इंफोटेनमेंट एंड ट्राइज टू रियली गिव समथिंग व्हिच इज वेरी वैल्यूएबल, वेरी लाइक आई फॉलो दिस क्रिएटर कॉल्ड Niharika. I'm a big fan of her. What she has done with politics and the way she has explained politics, I love it. I'm a big fan of Kavya. I'm fortunate enough that I get to talk to her. But K-Create, amazing. Like she has broken through everything. So I think it's very difficult as a niche for girls to get there and say something, and they have to be in a certain way to actually do that and people to accept. And that's an Indian problem. That's not their problem in my opinion. So I think they're doing really well. I think infotainment mein there's a problem with people accepting it. But I think if you do it consistently and long enough, लोग आ जाते हैं कि हाँ यार सही है. तो डू थर्स्ट ट्रैप किल क्रेडिबिलिटी? 100%. मतलब if you can build an empire on that, that's a different thing. So I'm a person who will come from a very non-judgmental space, let's say, right? कि if you're trying to look at it as a business, I appreciate it. So I personally would say कि यार thirst trap अगर करके if you're able to make a business, like OnlyFans is built on that. There are so many creators on OnlyFans who are built on that particular perspective. So I don't have a problem with that. You can do, but it's your core values that particularly push you there. तो it's like कि अगर तुम्हारी values से align करता है तो करो, मेरा क्या मतलब, it's nothing to do with me. तो but if नहीं करता तो मत करो. It's kind of that. But हाँ, thirst traps do work
बट उसके लिए आई थिंक पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि थर्स्ट ट्रैप करने के लिए कितनी स्ट्रैटेजी होती है. Like it's a very strategic game and you have to play it so strategically and so discreetly कि एकदम ऑब्वियस हो जाएगा तो कोई फॉलो नहीं करेगा, है ना. पीपल लाइक देयर आर ऑल्सो, यू वुड हैव सीन ऑन इंस्टाग्राम ऑन अदर कंटेंट, ये एकदम ऑब्वियस हो जाता तो नहीं करता है, बिल्कुल ऑब्वियस नहीं हो तो नहीं हुआ है. थर्स्ट ट्रैप का एक बहुत एक स्पेस है वेर यू हैव टू बी काइंड ऑफ डिस्क्रीट, लाइक यू पीपल हैव टू अज्यूम कि तुमको नहीं पता तुम कर रहे हो, थिंग्स लाइक दैट. सो वो एक परसेप्शन बनाना पड़ता है विच इज अ, मतलब वो तो एक अलग ही कंटेंट स्ट्रैटेजी हो जाएंगी वो जो उस पर बारे में बात करेंगे. बट इट्स जीनियस. आई डोंट थिंक इट्स just कि someone can show their body and get followers. It's a full plan and there is enough strategy there to make that happen also. तो जैसे इंडियाज गॉट लेटेंट पे मिथपैट ने बोला था कि गेट रेडी विथ मी भी थर्स्ट ट्रैप ही है, सही बात है. तो आपको लगता है वो गेट रेडी विथ मी यही चीज़ वो के लिए वीडियोस बनता है? यार ये मैं तन्मय भट्ट की एक चीज़ मानता हूँ जिसमें उसने बोला था कि यार कोई भी कंटेंट ऐसा बनाओ जिसमें एंड रिजल्ट देखने के लिए लोग रुके. दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट्स. आई थिंक गेट रेडी विथ मी is kind of a thirst trap. Now that I think about it, it can be in that space, but more than that, I think it's the whole point कि people are waiting to just see कि यार final ये क्या होने वाला है, and that content works well because लोग end तक retention देते हैं उसमें. Have you ever been lonely in this journey? Yeah. So I would say, so lonely is a harsh word. I'm not sure if I've been lonely because I've had enough people who love me around me. But I do believe कि अगर तुमको life में कुछ भी करना है ना, तो you need a lot of time for yourself, and you need a lot of time just thinking about stuff a lot of the times. I haven't been lonely as per se कि I did not have anyone to talk to, but I have been lonely in terms of कि यार I'm not able to get out of something. I'm trying to figure out कि मैं करूँ कैसे. So I've been there कि मैं रातें जाग रहा हूँ, सोचे जा रहा हूँ कि यार how to figure it out, and मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही thought है कि यार मैं करूँ कैसे, and that has been there. It has been troubling me. It has got me really down, anxious कर रहा है. But जब figure out हो जाता है तो you move on from that. So I think that way I have been lonely, but not in terms of like कि मेरे पास कोई बात करने नहीं. I've been very fortunate that way. एंड कंटेंट क्रिएशन जर्नी में लोग हेल्प नहीं करना चाहते. इफ़ यू आर स्मॉल क्रिएटर एंड इफ समवन इज अ बिग क्रिएटर, लोग इतना हेल्पिंग नहीं है. आई थिंक जितना फाउंडर्स में लोग हेल्प करना चाहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करवाना चाहते हैं, बट ये कंटेंट क्रिएशन जर्नी में मैंने नहीं देखा है कि लोग हेल्प वगैरह करना चाहते हैं. मैं आपको मेरे ओपिनियन में क्रूशियल डिफरेंस बताता हूँ बिटवीन अ कंटेंट क्रिएटर एंड अ फाउंडर. हैव बीन ऑन बोथ पेजेस, राइट. एक कंटेंट क्रिएटर जब कंटेंट क्रिएटर बनता है ना, स्पेशली जब वो राइज कर रहा होता है, तो उसको लगता है कि उसे कुछ हिला नहीं सकता. लाइक देयर इज नथिंग दैट कैन ब्रेक डाउन देयर बिजनेस बिकॉज दे आर डूइंग सो वेल एंड देयर आर सो मेनी पीपल सपोर्टिंग देम. ऑन दी अदर एज अगर आप एक फाउंडर को देखोगे ना जिसने बड़ा 25 मिलियन का राउंड भी रेस किया होगा, उसको पता रहता है कि अगर नेक्स्ट टेलविंड उल्टी बही ना तो मेरा धंधा नीचे आ जाएगा. तो आई थिंक हैविंग दैट अंडरस्टैंडिंग जस्ट मेक्स यू हम्बल, राइट. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स ऑल्सो, अगर वो थोड़ा लंबा चले गए ना, जब उनको पता है कि यार उनका कंटेंट नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लाइक आई एम इन दैट फेज. मेरा कंटेंट यूज्ड टू बी एट, आई थिंक आवर एवरेज यूज्ड टू बी 500K देयर वाज अ टाइम. नाउ इट हैज गॉन डाउन टू 200K. आई विल डू समथिंग टू मेक श्योर इट गोज 500K अगेन, एंड नो आई विल डू इट. मतलब मुझे अपनी एबिलिटी पे भरोसा है, बट दैट डज नॉट कम फ्रॉम कि लोग मेरे को देखना है, राइट. तो आई थिंक द मेजर डिफरेंस इज कि जब आप समझ लेते हो कि मार्केट की टेलविंड आपको कभी भी हिला सकती है, that is when you become humble, which I think major difference between founders and creators. देखते हो लड़की में क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? यार I need someone who's ambitious because I'm very ambitious. तो मैं ऐसे बंदा हूँ ना, तो I'll tell you my ideal setup. मेरा आइडियल सेटअप है कि मेरे पास एक कंप्यूटर हो, एक फूटॉन टाइप हो कि साइड में ऐसी पड़ी है, और एक कमरा हो. मेरी लाइफ में मेरा वो एंड ही है कि अगर मैं उतने में खुश रह लूँगा. मुझे पता है कि मेरे पास अगर एक कंप्यूटर है ना, और मेरे पास एक सोने के लिए जगह है, और मेरे पास एक रूम है, I'll be happy. जब भी मैं रिस्क भी लेता हूँ लाइफ में, व्हेन आई बिकम अ क्रिएटर, नाउ आई डू बिजनेस एंड थिंग्स लाइक दैट, मैं अपनी मम्मी को एक ही चीज़ बोलता था कि मम्मी नागपुर का घर है ना, लाइक आई कम फ्रॉम नागपुर से, आई वुड जस्ट से कि यार नागपुर का घर है ना मेरे लिए बहुत है. लाइक इफ़ आई हैव मेरे पापा के पास घर है और मैं उधर पे क्रैश कर सकता हूँ, दैट इज इनफ फॉर मी. सो आई हैव बीन अ वेरी रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड पीपल, स्पेशली गर्ल्स, हु वुड बी ओके विद मी बीइंग दैट रिस्क टेकिंग कि सब कुछ जीरो हो सकता है, and they're okay with that. So I think first thing that I look for is 100% ambition. 100%. कि यार उसको पता होना चाहिए कि मैं कितना ड्रिवन हूँ, और उसको ये पता होना चाहिए कि मैं कभी भी जीरो हो जाऊँगा. तो she should give me the chance to have enough tries. I think that is important for me. Loyalty is also really important. Not मतलब I've been very fortunate कि I've never been cheated और ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ, but just making sure that I don't have to keep her in my mind. लाइक वो कुछ भी ऐसा नहीं करे जिससे मेरे को पर्सनली कोई डाउट आ रहा है, थिंग्स लाइक दैट. दैट्स वेरी मेजर, बिकॉज दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही कि यार एक और चीज़ नहीं चल सकती. लाइक आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशल फॉर मी. जो थर्ड थिंग होती है ना, वो मेजरली ये होती है कि आई रियली वांट टू सी हाउ अ गर्ल रिएक्ट्स जब वो गुस्सा है. मेरे हिसाब से वो बहुत मैटर करता है. लोगों की पर्सनालिटी की जितनी भी लेयर्स होती है ना, आई थिंक इट इज सेड बाय जावेद अख्तर, आई एम नॉट श्योर, बट
ही हैज सेड दिस कि यार लोगों की पर्सनालिटी की जितनी भी लेयर्स होती है ना वो गुस्से में उतर जाती है, तो यू सी द वेरी पर्सन ऑफ हु दे आर। तो अगर किसी को प्रॉब्लम होगी ना, फॉर एग्जाम्पल इफ आई डेट समवन एंड दे हैव अ प्रॉब्लम विद मी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, इट बी वेरी क्लियर जब मैं उसके कारण वो गुस्सा हूँ। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जब हमारे रिलेशनशिप्स फाइट्स वगैरह हो रहे हैं तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है टू थिंग्स विच आर वेरी कोर टू मी। एंड अगर वो चीज़ सॉर्टेड है, ये समझ में आ जाता है 3-4 महीने में, बट एक बार वो सॉर्टेड है तो आई थिंक एवरीथिंग एल्स कैन बी सॉर्टेड आउट। तो डू यू हैव एनी रिग्रेट इन रिलेशनशिप्स? नो, आई डोंट थिंक आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है, वन थिंग दैट आई ऑलवेज टेल पीपल, एंड मेरे मॉम डैड देख रहे होंगे तो मम्मी आगे मत सुनना, बट पॉइंट बीइंग कि यार रिलेशनशिप शुड बी डन रियली अर्ली। मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली 10th के बाद ना यू शुड बी इन अ रिलेशनशिप, बिकॉज एक लड़का जितना एक रिलेशनशिप में सीखता है ना उतना वो कहीं नहीं सीख सकता। एक लड़की जितना एक लड़के को सिखाती है, मेरे को नहीं लगता उतना कहीं पे भी समझ आता है। लड़के बहुत रोबोटिक होते हैं, लाइक आई हैव बीन अ वेरी रोबोटिक पर्सन। मेरा ऐसा है कि मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, सो जाऊँगा, फिर करूँगा, फिर सो जाऊँगा, खाना भी भूल जाता हूँ। दैट इज़ द केस। बट जितनी भी कॉन्सेप्ट्स ऑफ काइंडनेस होते हैं ना, एम्पैथी होते हैं, बाहर जाना क्यों जाना है, एंड डूइंग थिंग्स फॉर द अदर पर्सन, आई थिंक वो लड़के को लड़की ही सिखा सकती है। तो फॉर मी इट हैज़ बिन कि यार it's really important to get into relationships early. The earlier you get and the more heartbreaks you have, you like मुझे इतना like I think मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप मुझे जितना हिट किया था उतना मेरे को मेरा फर्स्ट स्टार्टअप हिट नहीं किया हूँ। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉयज टू एक्सपीरियंस दैट। एंड लोग ये भी बोलते हैं कि लड़कियां ज़्यादा मैच्योर होती है एज के कंपैरिजन। अगर 23 की गर्ल है एंड 23 का बॉय है, तो 23 की गर्ल 26 का मतलब वो रखती है कैपेसिटी कि हाँ वो उतना इंटेलिजेंट है। यार ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे नहीं पता, मैंने पर्सनली ये दिखा नहीं है, ऑनेस्टली बोलो ना, तो आई हैव सीन, मैंने सब टाइप के लोग देखे हैं। इवन फॉर गर्ल्स आई हैव सीन पीपल हु हैव बीन मोर मैच्योर देन मी, एंड आई हैव सीन पीपल हु आर नॉट एज मैच्योर एज मी। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां इमोशन में बहुत मैच्योर होती है, लाइक दे नो वेरी वेल कि हाउ टू डील विद द सिचुएशन, स्पेशली इमोशनली। जब किसी को ज़रूरत होती है, लाइक लड़कों को समझ नहीं आता, राइट? लड़के दोस्ती में भी बैठते हैं तो दे ट्राई टू अवॉइड अ इमोशनल डिस्पेयर कि यार कुछ हो रहा है, चल पार्टी करते हैं, चल ये करते हैं, चल बाइक राइड पे चलते हैं, थिंग्स लाइक दैट। गर्ल्स एक्चुअली नो हाउ टू डील विद दैट, तो इमोशनली दे आर मच 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 मोर मैच्योर, बट स्ट्रक्चरली आई थिंक लड़के अच्छा काम करते हैं फॉर पर्सनली फॉर मी। जब भी कोई एक स्ट्रक्चर की बात होती है ना कि ये करना है, तो दे विल बी वेरी गुड एट एग्जीक्यूटिंग दैट। आपने मौत के बारे में सोचा है? बहुत रणवीर पॉडकास्ट हो गए, बट इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक आई डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट फॉर डेथ। मेरा ऐसा है कि मेरा एक दोस्त है सामर्थ्य करके, ही हैज़ बीन इनटू ईशा योगा फॉर द लास्ट, आई एम नॉट इन श्योर, 5-7 years, एंड ही इज डीप इनटू इट। वो दिन का 3.5 घंटा योगा करता है। तो ही एक्चुअली इंसिस्ट मी अलॉट टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। माई कॉन्सेप्ट ऑफ तो मौत के लिए आई हैव टू गेट इन टू अ लिटिल बिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एज अ कॉन्सेप्ट, राइट? आई बीन ऑलवेज विद वेरी फैसिनेटेड विद स्पिरिचुअलिटी, बट आई पर्सनली थिंक आई डोंट बिलीव इन अ गॉड। मेरा ऐसा है कि for me death is for me I think spirituality becomes the whole concept of what is moksha, or what is the concept of enlightenment. And for me there's this shlok from Gita that I really like. उसका मेरे को एग्जैक्ट ही नहीं पता, बट द श्लोक गोज समवेयर इन द रेंज ऑफ कि जो भी एक इंसान बिना किसी इमोशन के डिसीजन ले सकता है। कोई भी इंसान गुस्सा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको गुस्सा करना है, बल्कि वो गुस्सा इसलिए कर रहा है क्योंकि उस सिचुएशन में गुस्से की नीड है। समवन हु कैन, जो उसको पता है कि आगे जाके सिचुएशन क्या आने वाली है, उसको खुशी और दुखी, लाइक हिज इमोशंस आर अ डिफरेंट पार्ट ऑफ हु ही इज। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में मेरा एनलाइटमेंट मेरे काम से आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इफ आई कैन बी एनलाइटेंड, लाइक बहुत सारे होते हैं, कर्म योग होता है, लोग योगा के थ्रू करते हैं। अघोरी इज कल्चर इज ऑल्सो समथिंग आई वाज फैसिनेटेड बाय, एंड आई हैव read a lot about अघोरीज, वेर दे डू इनह्यूमन एक्ट्स जस्ट टू मेक श्योर कि उनका सेंस ऑफ गुड एंड बैड ही खत्म हो जाए। लाइक व्हेन यू कैन ईट ह्यूमन फ्लैश, तुम्हारा पूरा सेंस ही खत्म हो जाएगा कि तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है, एंड दे अचीव एनलाइटनमेंट थ्रू दैट पाथ। Personally, for me, I think it would come from a very workspace. It would come from the fact, so I love working. I hate partying. मैं बाहर जाता भी हूँ, मैं डांस करता भी हूँ, तो मुझे बीच बीच में फील होता है कि ना घर पे बैठ के काम क्यों नहीं कर रहा हूँ, आई एम दैट। सो कमिंग बैक टू द डेथ पार्ट ऑफ इट, आई थिंक इफ आई, मैं बहुत लोगों को ये बोलता हूँ कि यार अगर मैं 40 हूँ, 30 हूँ, जितना भी हूँ, अगर मैं काम करते करते मर भी गया ना, तो बी वेरी हैप्पी, आई बी रियली हैप्पी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा है कि आई वॉज डूइंग समथिंग विच वॉज वेरी वर्थ वाइल ऑफ माई टाइम, एंड दैट्स हाउ आई सी पर्सनली डेथ। Okay. What is your personal definition of rich? Very interesting point. I think so. My recent definition, I've had multiple definitions of being rich over the time, and the recent one comes from a friend called Mukul. I was with him in a restaurant, and he gave me this definition of being rich. I think the major idea इसका ये होता है कि यार जब भी तुम्हारे पास enough पैसा है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, that is the baseline of it. His definition or philosophy was कि यार whenever you can do, you have enough money, so you don't need to work for money anymore, but you can do everything you did as an 11-year-old, right? एज एन 11-year-old क्या करता था, दोस्तों के साथ बाइक पे जाते थे, तो फ्रेंड्स के साथ अच्छे कनेक्शन हुआ करते थे,
अच्छा खाना खाने को मिलता था, मम्मी जो बनाती थी, जो भी होता था वो सब खाने को मिल जाता था। जो पढ़ना चाहते थे, जो कॉमिक बुक्स पढ़ना चाहते थे, वो पढ़ सकते हो, जाके अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल सकते हो बाहर जाके। सो आई थिंक माई डेफिनेशन ऑफ रिच वुड बी कि वट एवर आई यूज टू डू सिमिलर टू मुकुल, वट एवर आई यूज टू डू व्हेन आई वाज 11, एंड वो मैं कर पाऊँ, बट मेरे पास इनफ पैसा हो कि मुझे पैसे के बारे में नहीं सोचना है, बट मैं स्टिल अपने दोस्तों के साथ वो कर पा रहा हूँ। I also come from a very hip hop culture. Like I'm a big fan of the hip hop culture, and there is something which I personally believe a lot, which is if I get rich, I don't want to get rich alone. I want to make sure my friends, everyone I care about, gets rich with me. Because I think at the end of the day, J Cole की line है that I really love, like जिसमें वो बोलते हैं कि यार what good is first class if my niggas can't sit. Which is कि यार मैं फर्स्ट क्लास में बैठ जाऊँ तो क्या फर्क है अगर मेरे दोस्त नहीं बैठ पा रहे हैं तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि इफ आई गेट रिच एंड इफ दैट्स द सिचुएशन, जितने जितने लोगों से मैं प्यार करता हूँ वो सब मेरे साथ रिच हो पाए। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ आपसे। डन है। तो जैसे पारुल गुलाटी ने बोला था कि फक यू मनी, एक अनुपम मित्तल ने उसे फक यू मनी बताया था कि फक यू मनी ये होता है कि 100 करोड़ अगर बैंक अकाउंट में है तो फक यू मनी है। सही बात है। तो आपको लगता है कि इतना रिच होना है कि फक यू मनी बोल पाए? मैं लाइफ में ना बहुत डम टारगेट लेता हूँ, ठीक है। माई लाइफ टारगेट राइट नाउ इज टू मेक 100 crores. It's weird to say it on a podcast because I'm not never sure if I'm going to make that amount of money. But तो मैंने एक चीज़ फिगर आउट की थी कि यार अपना अगर आपका 30 करोड़ के आसपास है ना, 30-35 करोड़ के आसपास है, अगर आप उसको एक एफडी में डालते हो तो आप अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 लाख रुपए महीने का निकाल सकते हो ऑन इंटरेस्ट, है ना। मेरे लिए 10 लाख बहुत है, मेरे को महीने का 10 लाख दो और मेरे को कुछ करना नहीं है, मैं घर खरीद डालूंगा 3-3 लाख EMI देके, एंड इट्स लाइक इट्स ऑटोमेटेड मनी। सो फॉर मी इट वोंट बी 100 crores एक्चुअली, इट वुड बी 100 crores मतलब टेक्निकली देखा जाए तो, बट टू अर्न 10 lakhs और 5 lakh rupees अ मंथ इन टर्म्स ऑफ आपको एफडी से मिलते जा रहा है, आई थिंक 30 crores इज ऑल्सो गुड फॉर मी। तो आप ये बताओगे कि सबसे महंगा चीज़ आपने क्या लिया अभी तक? कंपनी के लिए रिसेंटली सर्वर लिया था, ओके। दैट वाज वर्थ अप्रॉक्सीमेटली 15 lakh। तो कार की प्राइस थी, बट इट्स अ सर्वर दैट पीपल वुड बी यूजिंग फॉर वीडियो एडिटिंग थिंग्स लाइक दैट। तो आई थिंक मेरा ये भी बहुत है यार, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन अ लिटिल बिट। आई कैन बाय अ कार, बट रादर देन बाइंग अ कार मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे पास अगर 10 लाख है, 5 लाख है, व्हाट आई वुड डू इज आई वुड हायर अ गाय हु वांट्स टू डू समथिंग, और मैं उसको बोलता हूँ कि यार मैं तेरे को 5 लाख देता हूँ, लेट अस सी व्हाट वी कैन डू इन 6 months। उसके बाद बैठ के गोल्स बनाता हूँ, एंड मैंने बहुत पैसा ऐसा खोया भी है, लाइक आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ट्राइंग आउट स्टफ, बट आई थिंक दैट इज व्हाट has made things work for me also. तो ये मैं बहुत करता हूँ। I think I've spent तो I think हाँ more than 15 lakhs I think I would have spent on people and given them to just make sure कि we can do something. I think that is where I've spent the most amount of money. आपको लगता है कि मनी में आपने कुछ मिस्टेक्स करे हैं कि ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए था? हाँ यार, from a money perspective तो I started monetization very late. I started monetization for my YouTube for my Instagram channel really late. I think अगर मैं पहले करता थोड़ा business समझ पाता. Sushant is the guy who I'll give you a little bit of introduction about Sushant. Sushant is the person who runs Money Monitors and has been a fellow creator. He's also the person I adore the most in the creator community because he has been a really dear friend to me. जितना उसने मेरे लिए किया ना उतना कोई नहीं करता is the bottom line of it. I've been into cruises with him. I've traveled to him to Dubai वगैरह, and I know him very frankly as a person. He's a very straightforward kind of guy. He is also the guy who would correct me about money because he runs money monitors, he manages a big fund, and he's the guy who knows everything about money. तो उसने मेरे को बहुत चीज़ें बताई है कि जो करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए, जिसमें से इनिशियल मिस्टेक्स थी कि यार आई एम नॉट, थोड़ा ट्रैक्शन मिलने के बाद भी आई डिडंट स्टार्ट, मेरे 400 के हो गए थे और मैंने स्टार्ट नहीं किया था स्पॉन्सरशिप्स लेना, थिंग्स लाइक दैट। सो आई मेड अ लॉट ऑफ बिजनेस मिस्टेक्स दैट वे दैट आई थिंक सुशांत हैज बीन अ की पार्ट ऑफ सॉल्विंग फॉर मी। बहुत लोग मनी के लिए मिस्टेक्स करते हैं कि उनके पास पैसे होते हैं, उनको पता नहीं होता है, उन्होंने अपने अकाउंट में ही डाले होते हैं, एफडी में भी इन्वेस्ट नहीं करते, कुछ एफडी में कर देते हैं। तो आप ये बताओ कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए इन्वेस्टिंग में? यार मेरा बहुत बुरा इन्वेस्टमेंट, लाइक तो as I said, Sushant manages my investment here. There's this beautiful platform called Wealthy. I'm not sure if people know about it. It is where if you have a manager who can manage your money, they basically make sure कि they tell you कि अच्छा इतना पैसा इसमें डाल दो, इतना पैसा उसमें डाल दो. I'm a big fan of Wealthy. It's a new age company. मतलब बहुत पुरानी कंपनी है, but they have launched this new product called Wealthy, which is beautiful as a product. I've loved it through and through. तो आई थिंक फॉर मी इट हैज़ बीन, यार मैंने स्टार्ट किया था स्टॉक्स में डालना, फिर मैं समझ में बहुत रिस्की होता है तो मैंने स्मॉल केसेस स्टार्ट किए थे। स्मॉल केसेस में आई हैव मेड क्रेजी अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, बट इट्स तुक्का, इट्स जेन्युइनली तुक्का। आई मेड 50-60-70% रिटर्न्स, बट इट्स जेन्युइनली तुक्का, एंड so I sometimes experiment with small cases, but I don't do it as much. Sushant helps me with the mutual funds.
हेल्प्स मी कि यार म्यूचुअल फंड में कहाँ पे कौन सा पैसा डालना है, कैसे डालना है, वो पूरा मैनेज करता है. तो आई थिंक हाँ, मेनली माई वेल्थ इज डिवाइडेड इनटू म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल केसेस एंड फ्यू स्टॉक्स हियर एंड देयर. एंड अगर सुशांत के बारे में बताना है तो आप उसके बारे में क्या बताओगे कि वो क्या-क्या चीज़ें सिखाया आपको? यार बहुत कुछ सिखाया. सो ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, आई कंसिडर हिम माई एल्डर ब्रदर, राइट. एंड ही इज़ अ पर्सन हु हैज़ हेल्प मी सो मच इन लाइफ फ्रॉम द होल. मेरे को क्रिएटरशिप का कुछ नहीं पता था, लाइक जेन्युइनली कुछ नहीं पता था. आई हैड नो आइडिया हाउ मच मनी कैन बी मेड, आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू एंड थिंग्स लाइक दैट. ही हैज़ बीन द पर्सन हु हैज़ टोल्ड मी एंड स्कोल्डेड मी ऑन फोन्स एंड बीइंग लाइक यार ये कर ये कर ये कर, यू नो, स्पॉन्सरशिप स्टार्ट कर. ही वॉज ऑल्सो द पर्सन हु गेव मी एलिवेट. ही यूज्ड टू ओन दैट कंपनी एलिवेट, जो वन इंप्रेशन के साथ आई यूज्ड टू डू. He gave me Sugam, who is one of my most cherished guy ever. Like I love Sugam as a person because he's an amazing sales guy, and he gave me Sugam. He was the person who has helped me a lot to set people up in my life. So, and I think he has brilliant understanding of finances. Really brilliant. व्हाट्स योर करंट एआई स्टैक? क्या-क्या यूज़ करते हो एआई में? यार बहुत कुछ करता हूँ. I think the main thing that I use, which is not AI but runs a lot of my things, it's called N8N. It also runs worthy for a big while, and उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है. I'll go into N8N बाद में डिटेल में. But I think the stack that I use is primarily N8N. I used to use Zapier before. I use a lot of Claude. I don't use ChatGPT as much as I use Claude, but I also have a premium subscription for ChatGPT, which I usually use for images. It helps with very accurate images. For videos, I use something called Minimax, Halio. I think both of them are really good. I've been using VO3 here and there for videos. I haven't yet found a very good editing tool. I'm trying to search for a good editing tool that is on my arsenal. Yeah, and I think I use Cursor a lot. I use Framer a lot. Framer has good AI. I use Lovable a lot for a lot of different websites. Sometimes Bolt. I've been trying to find like a good app for AI, but I haven't found it yet. एक एआई टूल जो आपने सीखा लेकिन लोगों को इतना नहीं पता उसके बारे में? I'll tell you the major thing. Don't learn AI tools. ठीक है? Major thing because कि अगर आप prompt engineering, people are fascinated with prompt engineering, and I think it's the wrong way to think. It's right to a certain extent, but mostly it's wrong. Mainly because अगर आप prompt engineering सीख रहे हो ना, OpenAI, Claude, जितने भी engines हैं, जो ये पूरे engines बनाते हैं, जो ChatGPT बनाते हैं, वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा prompt ना लिखना पड़े. राइट, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि कोई भी उनके प्रोडक्ट को यूज कर पाए. कोई भी इजीली कुछ भी लिखे तो आराम से जो रिजल्ट चाहिए वो मिल पाए. सो इफ यू आर ट्राइंग टू लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यू आर एक्चुअली वर्किंग अगेंस्ट अ $1 billion कंपनी, है ना. एंड देयर आर मोर चांसेस ऑफ देम टू बी सक्सेसफुल देन यू, टू बी रियली ऑनेस्ट. व्हाट यू शुड लर्न इज हाउ फंडामेंटली stack works, or how fundamentally, you know, applications work together. For example, what you should learn is something called N8N. You can also learn make.com or Zapier, but learn कि आप 3-4 APIs को यूज़ करके कोई भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो. जैसे हम वर्दी में बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं जस्ट बाय मेकिंग श्योर कि हम बहुत सारे एप्लीकेशंस को साथ में कनेक्ट कर दें और उससे एक रिजल्ट निकाल के लाए जो लोगों के लिए वैल्यूएबल है और उसके लिए लोग पैसा देंगे. सो थिंक इफ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग, लर्न N8N. ओके. और Zapier और Make, ये भी दो है. अगर मैं बात करता हूँ कि कंटेंट में आपका 3 सेकंड हुक फॉर्मूला क्या है? कोई फॉर्मूला यूज़ करते हो? I'll tell you what has worked and what is not working. ठीक है, पहले काम करता था कि आप कोई भी चीज़ को बहुत बुरा बोल दो और फिर उसके बाद उसका एक एडिक्वेट सोल्यूशन दे दो. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा कि आप वाइट टी शर्ट मत पहनो क्योंकि ये ऐसे गंदी हो जाएंगी, इसके जगह पे आप ये करो या फिर ये टूल यूज़ करो, है ना, ऐसा बोलूँगा. दैट यूज टू वर्क फिनोमिनली. स्टार्ट विद अ नेगेटिव हुक एंड गिव देम अ सोल्यूशन राइट इन द फर्स्ट 5 seconds. दैट यूज टू वर्क. अभी ना रिलेटेबल हुक्स बहुत काम कर रहे हैं. दिस इज समथिंग दैट हैज बीन वर्किंग फॉर माई चैनल एंड आई एम ओपनली टॉकिंग अबाउट इट टू पीपल. बट अगर आप ऐसे बोलते हो ना, आई स्टार्ट वन ऑफ माई आईफोन वीडियोज बाय सेइंग कि यार इंडिया में लोग आईफोन खरीदते हैं ताकि चौड़ सके, या फिर इंडिया में लोग शोबाजी करने के लिए आईफोन खरीदते हैं. एवरीवन रिलेट्स, है ना. और फिर बोलते हैं अरे पर अब एप्पल ने कुछ ऐसा कर दिया है कि वो कर ही नहीं पाएंगे. तो आई थिंक दैट स्ट्रैटेजी ऑफ क्राफ्टिंग अ रिलेटेबल हुक हैज बीन वर्किंग मच बेटर देन नेगेटिव हुक्स नाउ इन द लास्ट 6 months. आपको एआई थ्रेट लगता है कि आपका दोस्त लगता है? मुझे थ्रेट नहीं लगता ऑनेस्टली, बिकॉज मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, है ना. बिजनेस बन गया तो सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि अगर चीज़ें रिप्लेस भी होती है तो उसकी कॉस्ट बच रही है. फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, मुझे अपने दोस्तों के लिए, स्पेशली द पीपल हु आर वर्किंग राइट नाउ, मैं उनको बहुत फोर्स करता हूँ कि भाई रीच अ मैनेजरियल स्टेज. अगर तुम मैनेजर बन जाते हो ना तो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू टू यूज दीज AI टूल्स फॉर द कंपनी रादर देन गेट रिप्लेस्ड बाय इट. तो आई थिंक फॉर इंजीनियर्स एंड फॉर डिजाइनर्स हु आर सम ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इन माई लाइफ, मैं उनको बोलता हूँ कि यार मैनेजर स्टेज जितने जल्दी पहुँच सकते हो उतने जल्दी पहुँचने का ट्राई करो. दैट इज जस्ट लाइक अ एयर बैग फॉर देम, कि अगर जाता भी है तो इट वुड बी अ लेटर स्टेज. सो व्हाट्स योर बिगेस्ट मिथ अबाउट गुड डिज़ाइन जो फाउंडर सोचते हैं? यार लोगों को लगता है कि स्टार्टिंग से परफेक्ट होना चाहिए. आप कोई भी अच्छे ऐप को उठा के देखो, कोई भी वेबसाइट को उठा के देखो, स्टार्टिंग से कोई भी परफेक्ट नहीं थी, राइट. आई थिंक द थिंग दैट यू शुड मेक श्योर कि तुम जब तक 15 लोगों की टीम नहीं होना या 10 लोगों की टीम नहीं होना, यू डोंट नीड अ डिज़ाइनर.
जो भी डेवलपर डिज़ाइन कर रहा है, जैसा भी वो कर रहा है, उसको पुश करो, उस पर ट्रैक्शन आए, देन इम्प्रूव द प्रोडक्ट. You know, design is a luxury which people don't understand. Design is not a necessity. I have been in design for the last 6 years, 8 years. I can still tell you, which founders don't understand. So I think I've seen a lot of Lala founders who really focus on building the product first and then going into design. And I think anyway that's a better year. ओके, Yeah. आपका कोई सक्सेस मंत्र है? हाँ यार, I think my success mantra is just figure out what makes money. There are hundreds of good ideas in the world that don't make money. वो बोलते हैं ना कि हर जंगल में लगी आग बुझाने की ज़रूरत नहीं है. Hundreds of problems that don't need a solution because they're fine being problems because there's not enough revenue to be generated from there. And as first time founder I've made that mistake a lot of times. So just understand कि कौन से sectors है जहाँ पे आप actually problem solve कर सकते हो जो पैसा बनाएंगे. I think focusing on that helps a founder a lot more than anything else. ओके, एंड जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो फाउंडर्स देख रहे हैं या जो फाउंडर्स बनना चाह रहे हैं या कंटेंट क्रिएटर्स में आना चाह रहे हैं, उनको क्या सजेशन दोगे? I'd say figure out what can keep you ambitious. Personally for me that's hip hop. I'm a big fan of hip hop culture. उस बारे में 3 घंटे बात कर सकता हूँ. But figuring out something that so I think ambition comes from your inner child. आपके अंदर का जो छोटा बच्चा होता है ना, वही ambitious हो सकता है. अगर आप बड़े हो के इतनी problems एक बंदे के सर पे डालोगे तो वो कभी ambitious नहीं होगा. For me whenever I listen to a lot of hip hop that I personally love ना, I get connected back to my inner child जिसको लगता है कि मैं कर दूंगा. You know, I'll be able to do it. If there's a way for you to figure out कि how can you connect with that inner child again and again, you will be able to give enough tries to become successful. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज ग्रेट हैविंग यू. Likewise. Thank you so much. एंड अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू गाइस.